Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 58. So here the question is, similar to electron diffraction, neutron diffraction microscope is also used for the determination of the structure of molecules. If the wavelength used here is 800 picometer, calculate the characteristic velocity associated with the neutron. देखो बेटा, आपको पहचानना है कि ये क्वेश्चन है कौन से टॉपिक से। क्या क्या गिवन है यहाँ पर आपको बताया कि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोप हम यूज कर रहे हैं और उसके लिए जो वेवलेंथ है वो कितनी है बेटा। वेवलेंथ आपको दी है 800 पिकोमीटर, दैट इज 800 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। आपको निकालनी है बेटा कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द न्यूट्रॉन। क्या हमें न्यूट्रॉन का मास पता है बेटा? मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू कितना होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास हमें पता है, लेमडा हमें पता है, वेवलेंथ निकालना है, वेलोसिटी। तो क्या याद आएगा बेटा? यहां पर हमें याद आएगी डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, क्या होती है? डी ब्रॉगली इक्वेशन रिलेट करती है बेटा वेवलेंथ एंड वेलोसिटी को, या फिर हम कहेंगे वेवलेंथ एंड मोमेंटम को। क्या होता है फॉर्मूला? लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम वी, where h is the Planck's constant, m is the mass of the given particle, v is the velocity associated with the given particle। यहां पर वो given particle क्या है बेटा? न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू Planck's constant h डिवाइड बाय मास इनटू वेवलेंथ लेमडा। अब आपको यहां पर सिर्फ वैल्यूज पुट कर देनी है और आंसर कैलकुलेट करना है। करो। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू h कितना बेटा? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। h डिवाइड बाय कितना आएगा बेटा? मास इंटू लेमडा। मास कितना है न्यूट्रॉन का? 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू लेमडा। वेवलेंथ कितनी बेटा? 800 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। सॉल्व करेंगे इसको। So V is equals to 6.626 into 10⁻⁻34 divide by नीचे कितना आएगा बेटा? 1.675 into 800। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 1340 into 10⁻⁻27 -12। दिस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻39। यूनिट क्या आई बेटा? जूल सेकेंड डिवाइड बाय केजी एंड यहां पर ये मीटर। ठीक है, अभी इसको यूनिट को भी सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा। पहले यहां देखो, वेलोसिटी निकालनी है बेटा। ऊपर है 6.626, नीचे है 1340। तो क्या करेंगे? ऊपर वाले में पावर्स को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे बेटा। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 6626 इंटू 10⁻, पॉइंट को 3 प्लेस किसका आया है? राइट। तो ये कितना हो जाएगा? -34 और उसमें ऐड करेंगे -3। तो कितना हो गया बेटा? 10⁻⁻37 डिवाइड बाय 1340 इंटू 10⁻⁻39। अब चेक करेंगे बेटा यूनिट्स। जूल की जगह पर मैं लिखूंगी केजी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पर ये क्या आएगा बेटा? सेकेंड पहले से था, ये नीचे केजी और ये मीटर। तो यहां पर ये मीटर से एक ये पावर कैंसिल, सेकेंड से एक ये सेकेंड की पावर कैंसिल, केजी से केजी कैंसिल। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा? 6626 डिवाइड बाय 1340। दिस इज इक्वल्स टू 4.945 इंटू 10⁻²। और यूनिट क्या आई बेटा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेंगे। कितना हो जाएगा बेटा? 494.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द न्यूट्रॉन। यह आ गया आपका आंसर। इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। क्लियर बेटा? बात समझ आई? सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको कर लेंगे खुद से। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।